ये चुनाव है। चुनाव का मतलब चयन करना, चुनना। और आपके सामने बहुत सारे प्रत्याशी, लेकिन मैं जहां तक समझ सकता हूं कि अगर कोई आपका भाई है जो चुनाव के बाद भी आपका, क्योंकि बुरे समय में आप उनको ताकत दे रहे हैं, कमजोर समय में उनकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अगर चुनाव के बाद आपके बीच कोई खड़ा रहेगा तो वो भाई फतेह बहादुर सिंह है, जो आपकी आवाज बन के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, जब राजतंत्र था और राजा महाराजाओं से सत्ता छिनी और लोकतंत्र के जरिए जनता के हाथ में आई, तो जो राजकाज कर रहे थे उनको बड़ा धक्का लगा। उनको लगा अब तो गरीबों के बीच के लोग नेता बन जाएंगे और लोकतंत्र में इतनी शक्ति है कि राजकाज इनके हाथ में चला जाएगा। तो उन्होंने षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र यह था कि वोटों वाला नेता ना बन जाए, इसलिए नोटों वालों को नेता बनाने का इंतजाम किया गया। इसलिए पैसे आधारित चुनाव होते और खूब जमा के पैसा, दम लगा के पैसा पानी की तरह बहा जाता है। लेकिन बड़ी चिंता होती है कि चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने वाले दल, उनके नेता, उनकी पार्टियां चुनाव के बाद इन गरीबों के आंसू क्यों नहीं पूछती, इनकी गरीबों की आवाज क्यों नहीं बनती, इन गरीबों के दुख तकलीफों को क्यों नहीं दूर करती, इनकी गरीबी खत्म करने का काम क्यों नहीं करती। इनके पास चुनाव में इतना पैसा होता है पानी की तरह बहाने के लिए, चुनाव के बाद उनको सांप क्यों सूंघ जाता है। जब गरीब भूखा सोता है, जब इलाज की कमी के कारण किसी की जान चली जाती है, जब अच्छे स्कूल नहीं बनते, अच्छे कॉलेज नहीं बनते हैं, जब जाति धर्म के नाम पे हिंसा होती है, लोगों को मारा जाता है, जब तमाम तरह की परेशानियां लोगों की जिंदगी में आती है। आज मैं आ रहा था, मुझसे पीछे भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की एक रैली है, बहुत साधन संसाधन लगाए हैं, फिर एक और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, यानी कि हर पार्टी जोर लगा रही है। क्यों? कि वो अपने नेता को जिताकर भेज दे, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं के हाथ में राजकाज होगा, ताकत बढ़ेगी। वो अपना काम कर रहे हैं समाजी साथियों, और आप लोग अपना काम करो। वो अपने लोगों को ताकत दे रहे हैं और आप अपने लोगों को ताकत दो, जो आपकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आपकी आवाज बनना चाहते हैं। आप अगर नहीं जानते, अपने इतिहास नहीं पढ़ा तो पढ़ लो कि अगर बाबू जगदेव प्रसाद जैसे नेता इस प्रदेश में जी जाते, जिनकी धाक उत्तर प्रदेश की गलियों में भी थी, तो मैं लिख के आपको देता हूं कि आज भारत की राजनीति बदल गई होती और यहाँ हर गांव का व्यक्ति खुशहाल हो जाता, हर घर तक रोजगार जाता, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आमदनी, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाती कि पलायन करके यहाँ के व्यक्ति को किसी दूसरे प्रदेश में जाकर ना अपमानित होना पड़ता, ना अपने परिवार से दूर रह के रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता। 8 घंटे मेहनत मजदूरी करके, खूब पसीना बहा के, तब जाके रोटी, ईमानदारी की, सम्मान की रोटी मिलती है। और इस बिहार में 75 साल से आप लोग जूझ रहे हैं। परसों कल जब मैं आ रहा था, एयरपोर्ट में कर्मचारी मुझे मिला, कुशवाहा समाज का था, मुझसे पूछा कि भैया बिहार जा रहे हो? तो मैंने कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप वोट डालने नहीं गए? तो उन्होंने मुझसे कहा, भैया वोट डालने कैसे जाऊं, इच्छा तो है कि उस सरकार को पलट दूं जिस सरकार ने हमें मजबूर किया कि हमें यहाँ के मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, लेकिन भैया इसलिए नहीं जा पा रहा हूं, जहाज से जा नहीं सकता, इतनी इनकम नहीं है, और अगर ट्रेन से बस से जाऊंगा तो 2 दिन मेरे बच्चों को खाने को क्या मिलेगा, मेरा परिवार यही रहता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गरीब नहीं है बिहार, ये तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती, जो लोकतंत्र की जननी है, जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया है, जिसने देश को क्रांति का बिगुल बजा के दिया है, जहां से बड़े से बड़ा नेतृत्व निर्माण हुआ है, ये आंदोलन की धरती। बिहार गरीब नहीं है, यहाँ के नेताओं ने लूट लूट के अपने घर भर रखे हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक एक व्यक्ति, एक एक वोट इनकलाब के लिए होना चाहिए, एक एक वोट बदलाव के लिए होना चाहिए, एक एक वोट अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करने के लिए होना चाहिए, और एक एक वोट
सामंतवाद पे, मनुवाद पे, अंधविश्वास पे चोट के खातिर होना चाहिए। और जो लोग इस राष्ट्र की परिकल्पना को बदल के, यानी कि समतामूलक राष्ट्र को, संविधानवादी राष्ट्र को बदलकर और अन्य अन्य राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, चेतावनी है मेरी उन तमाम दलों को, उनके नेताओं के मंच से कि जिस दिन इस देश का सोया हुआ दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी जाग गया तो चोर लुटेरा उस दिन भाग जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये माए जो सर पे 10-10 ईंटें उठा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है देश के कोने कोने में जाके, जिस दिन ये माए जाके अपनी वोट की वैल्यू को समझ लिया, वोट की ताकत को समझ लिया, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं, वो दिन आएगा। और इस बार आपके पास मौका है, 11 तारीख को वोट पड़ेगा। एक एक वोट बदलाव के लिए होना चाहिए। यहाँ एक एक वोट सामंतशाही मानववादी ताकतों को, अखंडवादी ताकतों को जमी दर्ज करने के लिए और मेरे भाई फतेह बहादुर सिंह जी को कामयाब बनाने के लिए दोनों हाथ उठा के बताओ, उनकी मदद करोगे नहीं करोगे? मैं किसी विधानसभा में 2 बार नहीं गया, मैंने आपसे पहले भी कहा था। मैं इसी ग्राउंड में दूसरी बार क्यों आया वो आपको पता है नहीं पता है? मैं और हमारे अलायंस के साथी जोर लगा रहे हैं कि अजमाएंगे को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अब तक आप ठगे जाते रहे हो, इस बार ठगना नहीं है मेरे भाइयों। इस बार अपनी वोट से इतनी ताकत बनानी है कि आपका एमएलए जीते और आपके क्षेत्र के लिए काम करे। मेरी बात को आप याद रखना। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई बन के और भाईचारा बना के इस तरह एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के बताओ ताकत बनाने का काम करोगे नहीं करोगे? बताओ, जोर से बताओ, करोगे नहीं करोगे? और अगर आज आप ताकत बनाने का काम करोगे तो ये ताकत सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 5 साल के लिए, और इन 5 सालों में जो संघर्ष होगा, जो ताकत बनेगी, वो अगले 20-25 साल आपकी सेवा में काम आएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, वो लोग निकले, घर घर जाके लोगों को जागरूक करें। और अगर ये आपको पैसा दे, ये कहते शराब है, बंदी है, कहीं शराब बंदी नहीं, चारों तरफ लोग शराब बट रही है, दिख रही है, सबको दिख रहा है, कुछ छिपावा नहीं। ये अगर आपको पैसा दे तो ले लेना, ये आप